Hello, dear students, class 7th, subject mathematics, chapter 4, rational numbers, exercise 4.1. Now बेटा जी introduction, natural numbers. These are counting numbers. जो natural numbers होते हैं बेटा इनको हम counting numbers भी बोल देते हैं. Natural numbers are denoted by capital N. नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन के साथ डिनोट करते हैं बेटा जी. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं बेटा, इनको हम इनफाइनाइट बोलते हैं. ये फाइनाइट नहीं है, इट मीन्स काउंटेबल नहीं है. ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है. इसको हमने इस सिंबल के साथ भी यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट को, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी. It means we can say smallest natural number is 1. जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है दैट इज 1. सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमें नहीं पता, उसको हम इन्फिनिटी ही बोल देते हैं. तो आई थिंक आपको ये नेचुरल नंबर्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. इसके बाद बेटा जी आ रहा है होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर हम एक जीरो ले लें तो वो क्या बन जाएंगे बेटा जी? होल नंबर्स. होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. जो होल नंबर्स हैं इनको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू के साथ. फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 सो ऑन. ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट होते हैं. सबसे छोटा होल नंबर हम जीरो बोलेंगे, सबसे बड़ा होल नंबर वी डोंट नो द लार्जेस्ट होल नंबर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी. आप ये सिंबल देख सकते हो, ऊपर भी मैंने क्लाउड में दिखाया गया है यहाँ पर. ये इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? इन्फिनिटी. इनफाइनाइट से बना है. तो अभी अभी हमने ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किए हैं बेटा जी. ये जो इंट्रोडक्शन है, आपने इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से एक्सपर्ट बनना है. अगर आप इंट्रोडक्शन में ही एक्सपर्ट बनोगे तो ही हम आगे चैप्टर में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं तभी हम वो कर सकते हैं बेटा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी. इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव नंबर्स एंड एडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. इट मींस इंटीजर्स में क्या आता है बेटा जी? इंटीजर में आएगा सारे नेचुरल नंबर आ गए, उनके नेगेटिव्स आ गए. नेगेटिव मीन्स उनके साथ माइनस लगा दें तो उनके नेगेटिव बन जाएंगे. साथ में एडिंग जीरो, जीरो भी साथ है. इस सारे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव नंबर्स एंड एडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इसकी एग्जांपल्स यहां पर दी हुई हैं बेटा. 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. इस तरफ ये बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड ये नंबर बढ़ रहे हैं बेटा. लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो ये नंबर्स कम होते जाएंगे. 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3 सो ऑन. ये ऐसे कम होते जा रहे हैं. राइट हैंड साइड ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे बेटा जी नंबर लाइन. ये जो बनाया हुआ है हमने, क्या बनाया है? नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पर ये हमने प्लॉट किए हुए हैं ये पॉइंट्स. यहाँ 0 है, राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन. लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक. जो राइट हैंड साइड नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड इस नंबर लाइन पर क्या है? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. अब जीरो क्या है बेटा जी? जो जीरो है इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. इसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं हम. क्या बोल देते हैं बेटा जी? न्यूट्रल. तो ये आपको क्लियर है कि इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर में कोई डाउट नहीं है आई थिंक. तो आगे चल रहे हैं बेटा जी. अब हम आएंगे फ्रैक्शंस पर. द नंबर्स इन द फॉर्म a upon b, here a and b are whole numbers and b doesn't equal to 0 are called fractions. नंबर जिनको हम a upon b की फॉर्म में लिख दें,
हेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स, जो ए और बी हैं ये होल नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स में क्या आया था, थोड़ा याद करो बेटा, 0 आया था और ऑल नेचुरल नंबर आए थे, 1 2 3 4 5 सो ऑन। बट इन्होंने एक कंडीशन दी है कि बी जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 कभी नहीं होगा। इट मीन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस बोलेंगे। 2.3, 5.7, 5.11 आर ऑल फ्रैक्शंस। तो आई थिंक आपको फ्रैक्शंस भी क्लियर है। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो फोर्थ वन हमारा क्या है, फ्रैक्शंस। अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा जी। रैशनल नंबर्स, एनी नंबर which can be written in the form p upon q. Here p and q are integers but q doesn't equal to 0 is called rational number. अब ये आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, सेंटेंस के ऊपर भी सेम सेम है, डिफरेंस क्या है इसमें। यहां पर हमने ये बोला है बेटा फ्रैक्शन के लिए कि a एंड b आर होल नंबर्स, होल नंबर्स हो सकते हैं। यहां पर लिखा है p एंड q आर इंटीजर्स। जो p और q है ये क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर मींस दे कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन में ये पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रहे बेटा जी। यहाँ पर p पॉन q की जगह पर हम a पॉन b भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। नाउ बेटा जी एग्जांपल्स, -2.3, -5.-7, 5.-11 एंड 0 आर ऑल रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर्स की क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा बेटा जी, आगे एक और इसकी डिवीजन हो जाती है कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर जिसमें माइनस जो है वो ऑड टाइम हो, ऑड टाइम, इवन टाइम नहीं, ऑड इवन आपको क्लियर है। 1 टाइम है तो वो ऑड नंबर है, जैसे -2/3, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर भी है। इसमें -2 टाइम आ चुका है, इवन टाइम आ चुका है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 5.-11 माइनस और टाइम है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ऐसे आपने नेगेटिव रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव रैशनल नंबर का डिफरेंस भी यहां से आपने क्लियर कर लेना है। तो यहां पर हम ये भी बताएंगे आपको कि जो 0 नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, 0 कैन बी रिटन एज 0.1। 7 अगर मैं बोलूं 7 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 कैन बी रिटन एज 7/1। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं बेटा जी। अब हम आगे चलेंगे बेटा। नाउ बेटा जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड पर मैंने ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाने हैं। तो आप वहां पर जाकर वीडियो को पॉज कर कर इस वीडियो के एंड पर ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। वहां से आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हो, आप अपनी नोटबुक पर ये रिकॉर्ड उतार सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो हमने समझना है। If a upon b is a rational number, then absolute value of a upon b is written as, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सिंबल है किसका बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट का ये सिंबल है, इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, मॉडुलस। तो ये दोनों के साथ है, सेपरेट कर देते हैं हम। ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, एन से न्यूमिनेटर, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, डी से डिनोमिनेटर। डी डाउन, डाउन हमेशा नीचे होता है, तो आपने ये ध्यान देना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर। तो ये जो मॉडुलस का सिंबल है ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल है बेटा, ध्यान में रहे ये। आगे बेटा जी एग्जांपल्स लिए हैं हमने। यहां पर 2.3 मॉडुलस का ये सिंबल लगाया, मॉडुलस 2/3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 है। ये जब हम सेपरेट करेंगे इसका सिंबल, दोनों के साथ लगाएंगे, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अभी आप सोचोगे इसके साथ क्वेश्चन में कोई डिफरेंस तो आया नहीं,
बेटा अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये उसको पॉजिटिव ही रहने देता है। अगर कोई हमारे पास क्वांटिटी नेगेटिव है, कोई नंबर नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव, ये क्लियर रहे। जैसे यहाँ -2/3 है, जब हमने इसका मॉडुलस किया है, इसको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव की पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की जो एक्चुअल में कंसेप्ट है वो समझना है। अब हम आगे चलते हैं बेटा जी। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, थोड़ा इस पर हम बात कर रहे हैं बेटा। टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, उनको हम इक्विवेलेंट तब बोलेंगे इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर, जो पहला रैशनल नंबर है वो दूसरे से ऑब्टेन हो। कैसे बेटा, बाय मल्टीप्लाइंग, या तो मल्टीप्लाई कर कर, और डिवाइडिंग, या फिर किसी नंबर के साथ डिवाइड कर कर, द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर। वो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कौन सा नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं बेटा हम इनको। दोबारा फिर हमारे पास दो रैशनल नंबर होंगे, उनमें से एक नंबर को अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको हम और डीप समझ रहे हैं बेटा जी, मैंने एक एग्जांपल रेडी रखी है आपके लिए। राइट डाउन 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -3/4। तो इसके आपने 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, किसके, -3/4 के। तो पहला बेटा जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा इक्विवेलेंट टू -3/4, तो वो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, और उसी के साथ ही डिवाइड कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -6/8। जब आप इसको कट करोगे इट बिकम्स अगेन -3/4। आगे बेटा, तो सेकेंड रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -3/4 क्या होगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, इट बिकम्स -9/12। जब आप इनको कट करोगे, रिड्यूस करेंगे, तो यही -3/4 फिर आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको रिड्यूस करें तो पहले वाला नंबर ही बन जाता है। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब आपने दो कर लिए बेटा, अब यहां लिखेंगे हम थर्ड रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -3/4 विच इज इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी के साथ ही डिवाइड कर दिया, तो वो बन गया आपका -12/16। तो आपके पास ये 3 रैशनल नंबर्स हैं जो इक्विवेलेंट हैं किसके, -3/4 के। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा सारा कंसेप्ट। तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, कंसेप्ट इज द पावर। जो कंसेप्ट है यही आपको आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको आएगा फिर मैथमेटिक्स इजी लगेगा, जॉयफुल लगेगा। अगर कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। अब मैं आपको जो हमने सीखा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपकी बुक में से ही हैं, तो वो हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आपको। एक्सरसाइज 4.1 प्रैक्टिस वर्क। बेटा राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो आपके पास ये ढेर सारे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, डी फॉर डाउन, जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर है, जो ऊपर वाला है दैट इज न्यूमिनेटर। एन फॉर नेस्ट याद रख सकते हो आप, नेस्ट हमेशा ऊपर होता है, डी डाउन नीचे होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा आपका न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होगा डिनोमिनेटर। तो आपने ऐसे नहीं देना आंसर, आप लिखोगे न्यूमिनेटर इज इक्वल टू दिस वन, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपने 1 बाय 1 सारे करने हैं एंड टैली योर आंसर्स। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन को बार बार पढ़ोगे, जो मैंने अभी करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स आपके पास हैं।
तो इनमें से 6 आपके पास नंबर है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। नाउ बेटा जी क्वेश्चन थर्ड, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज अंडर। तो आपके पास ये n न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर है, ये दिए हुए हैं आपके पास। तो आपने रैशनल नंबर बताना है। हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है। तो p अपॉन q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो n अपॉन d की फॉर्म में। तो आप जैसे ये कैलकुलेशन है ये आपको करनी पड़ेगी। 15 में से 7 माइनस हो जाएगा, 13 में से 6, देन आप उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दोगे। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा जी अपनी फेयर नोटबुक पर। आपने रिकॉर्ड बना